अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 से। तो सबसे पहले हिंद आर्याई की ज़ुबानों की मुख्तसर तारीख़ को समझने के लिए हिंदुस्तान की कदीम कौमों और हिंदुस्तान के आर्या कौम की आमद के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद आर्याई की तारीख़ से मुराद यानी कि हिंद आर्याई का मतलब हिंद आर्याई ज़ुबानों की तारीख़ है, न कि हिंदुस्तान और आर्या कौम की तारीख़। यानी कि जो हिंद आर्याई है ये ज़ुबानों की तारीख़ है, न कि कौमों की तारीख़ है। तो चलिए हिंदुस्तान की कदीम कौमें, हम जानते हैं हिंदुस्तान की कदीम कौमों के बारे में। नंबर 1 में है नेग्रीटो, दूसरा में है ऑस्ट्रिक, तीसरा है डरावड़ी और चौथा है आर्या या फिर आर्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेग्रीटो नस्ल की, यानी कि सबसे पहले नस्ल की, यानी कि हबसी नस्ल के लोग। ये जो नेग्रीटो नस्ल के लोग थे वो हबसी नस्ल के लोग थे। नेग्रीटो हिंदुस्तान की सबसे कदीम कौम है और ये अफ़्रीका से जुनूब हिंदुस्तान में आकर बसी, यानी कि ये अफ़्रीका से आई थी और हिंदुस्तान में आकर बसी। हिंदुस्तान में नेग्रीटो नस्ल के मौजूदा कबाइल, यानी कि इनकी जो कबाइल हैं वो मौजूदा कबाइल वो हैं कादिर, गुरुम्बा, इरोला और पनियान। और ये है दूसरी नस्ल ऑस्ट्रिक नस्ल, यानी ऑस्ट्रिक व एशियाटिक, यानी कि एस्ट्रोवी और प्लस एशियाई, इन दोनों को मिलाकर ये बनी हुई है। चलिए, ऑस्ट्रिक नस्ल नेग्रीटो के बाद हिंदुस्तान में बसने वाली दूसरी कौम है। पहली कौम कौन सी है? नेग्रीटो, और दूसरी कौम ऑस्ट्रिक। और उसके बाद है ऑस्ट्रिक शुमाल हिंद चीन से आकर बसी। कहाँ से बसी? शुमाल हिंद चीन से आकर बसी। हिंदुस्तान में इसकी मौजूदा नस्ल, यानी कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा नस्लें हैं वो कुछ इस तरह की हैं: खासी, कोल, होज, संताल, मुंडा वगैरह। अब चलते हैं तीसरी कौम की तरफ जो कि है ड्रावड़ी नस्ल। तो जो डरावड़ी नस्ल है ये हिंदुस्तान में बसने वाली तीसरी कौम है। एशियाई कूचक और मशरक़ी बहर मुतवस्सत के जज़ायर से इराक़, ईरान और बलूचिस्तान होते हुए हिंदुस्तान में आई। यानी कि ये किधर से आई? इधर से होते हुए और फिर कहाँ आई? हिंदुस्तान में आई, बलूचिस्तान से होते हुए। और इसका दूसरा पॉइंट है इनका पूरे हिंदुस्तान में दबदबा था और इन्होंने जो है मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर बनाए थे। द्राविडियन तहजीब व तरक्की याफ्ता कौम थी। ये कैसी कौम थी? तहजीब, तरक्की व याफ्ता कौम थी। तहजीब व तरक्की याफ्ता कौम। जो चौथी नस्ल है वो है आर्या, हिंदुस्तान की चौथी कदीम ताकतवर और बड़ी कौम। ये पहला कौल जो है ये आप देखें, आर्या संस्कृत लफ्ज़ है। आर्या कैसा लफ्ज़ है? यह एक संस्कृत लफ्ज़ है और इसके माना बुलंद और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। आर्या आर और याए निस्बती, यानी ये से मुरक्कब है। आर प्लस या बराबर आर्या, ये इस तरह से बना है। देखिए, आर प्लस या बराबर आर्या। अब हम दूसरा कौल देख लेते हैं। आर का माना लोहे की नोकदार चीज़, हल की फाल जैसे आरी। तो आर्या का माना हुआ हल को जोतने वाला, क्योंकि ये लोग किसान और ज़राएत पेशा थे, इसीलिए इसके माना हल जोतने वाला हो सकता हुआ। चलिए अब देखते हैं आर्या का असल वतन। तो आर्यों के असल वतन के बारे में काफ़ी इख्तलाफ है, यानी कि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हैं। आर्या की सरज़मीन पैदाइश तिब्बत है, वहाँ से वह हिंद आई। यानी कि कहाँ से आई आर्या?
तिब्बत से हिंद आई। आर्य कबाइल हिंदुस्तान ही की सरजमीन से उठे। कहाँ से उठे? हिंदुस्तान की सरजमीन से ही आर्य के कबाइल उठे और बाद में ईरान व यूरोप में फैल गए। संस्कृत के बाज़ उलमा के नज़दीक लेकिन ये तहकीक से ज़्यादा अक़ीदा की पैदावार है। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान, ये जो है ये बात किसने कही है? प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है कि तहकीक से ज़्यादा अक़ीदा की पैदावार है। कौन? तो आर्या। वस्ती एशिया का ख़ता जवैद महक़ीक़ लिसानियात के नज़दीक, यानी कि जदीद महक़ीक़ लिसानियात के नज़दीक ये कहा जा सकता है कि ये वस्ती एशिया का ख़ता है। अब आगे देखते हैं। जदीद महक़ीक़ीन लिसानियात के मुताबिक आर्या के असल वतन और हिंदुस्तान आमद की तफसील। अब हम जानेंगे तफसील। शुरू में आर्या वस्ती एशिया में आबाद थे। कहाँ थे? वस्ती एरिया में आबाद थे। फिर उन्होंने एशियाई कूचक मौजूदा तरक्की को अपना वतन बनाया। उसके बाद फिर एशियाई कूचक से चलकर ये लोग सदियों तक इराक में रहे। फिर इराक से 2500 क़िब्ल ईरान पहुँचे और वहाँ ये तकरीबन 1000 साल तक मुक़ीम रहे। कब तक? 1000 साल तक ये मुक़ीम रहे। कहाँ 1000 साल तक रहे? ये ईरान में 1000 साल तक मुक़ीम रहे। फिर तकरीबन 1500 क़िब्ल मसीह यानी कि 1500 क़िब्ल मसीह में मशरिकी ईरान के आर्या कबाइल धीरे धीरे बलूचिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान के शुमाल मग़रिबी ख़त्े पंजाब में वारिद हुए और फिर वहाँ से हिंदुस्तान के दीगर इलाक़ों में फैले। आर्या आज से तकरीबन 3500 साल क़िब्ल यानी कि 3500 साल क़िब्ल हिंदुस्तान आए थे। कब आए थे? 3500 साल क़िब्ल हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान में आर्यों का साबका ड्राविडी और ऑस्ट्रिक कौमों से पड़ा। उन कौमों को ज़ेर करने में इन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। अब जानते हैं तबसरा। हिंदुस्तान में आर्या के बाहर से आकर बसने के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे संस्कृत के बहुत सारे मुहक्किकीन ने मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ने भी इस नज़रिया को मुस्तरद कर दिया है। बाबा साहेब की तहकीक के मुताबिक आर्या की असल जन्मभूमि हिंदुस्तान का ही फ़तह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सबक यहीं ख़त्म होता है। अगले सबक में हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।